स्त्री से आनंद नहीं मिलता, लेकिन लड़कों को लगता है कि लड़कियों से उसे आनंद मिलता है। कि औरत में आकर्षण है, आनंद नहीं होता है। स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होना सहज है, स्वाभाविक है। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि औरत में आकर्षण है, आनंद नहीं। आपको आश्चर्य हो रहा है सुन के कि हाँ, ठीक से आप इस बात को जान ले, पहचान ले कि विषम लिंग में आकर्षण होता है। स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होना सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे से हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अभी कर लें और अपने 3 दोस्तों को भी हमसे जोड़िए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिए। दोस्तों, यह बात ध्रुव सत्य है कि हमें आनंद दूसरे से नहीं होता है प्राप्त। स्त्री से आनंद नहीं मिलता, लेकिन लड़कों को लगता है कि लड़कियों से उसे आनंद मिलता है, और लड़कियों को भी लगता है कि लड़कों से उसे आनंद मिलता है। दोनों हैं भ्रम में। अरे भैया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ न पाए, है ना। बिल्कुल सहज बात है, स्वाभाविक बात है। केवल आपको ठीक से विचारने की आवश्यकता है। एक आम व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है। आप भी समझ लेंगे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आपको विचारना होगा। दोस्तों, ये बात तो सही है कि आकर्षण होता है। जैसे 2 चुंबक आपस में आकर्षित होते हैं, लेकिन अगर दोनों चुंबक अलग अलग रहेंगे पोल के, तब नॉर्थ से आकर्षित नहीं होता, साउथ पोल साउथ से आकर्षित नहीं होता है। नॉर्थ और साउथ पोल जब एक दूसरे से मिलते हैं, आकर्षण होता है तभी। तो सहज है, स्वाभाविक है, इसलिए कि हमारा जन्म ही हुआ है उसी आधार पर। हमारा जन्म ही तो विषम लिंग के आकर्षण के आधार पर ही हुआ है, और हमारे इसीलिए मूल में तो वो तत्व है, गुण है, सहज है, स्वाभाविक है। यहां तक तो बात सही है, आकर्षण है, सहज, लेकिन आनंद नहीं होता है। इस बात को समझिए, एकदम ही तार्किक रूप से समझिए और अपने अनुभव से भी समझिए। आप कह देंगे कि साहब, जब विषम लिंग से सेक्स की, काम वासना की होती हैं बातें, तो बात भी होने से ना आता है आनंद। क्यों साहब? लेकिन ये बात भी सही नहीं है। सेक्स, काम की बातें भी होने से आनंद होता हो, ये बात भी ना और तार्किक है। देखिए, होता क्या है कि तो आपने सेक्स, काम की बातें शुरू की, और आपके कामांग, आपके गुप्तांगों में ना शुरू होने लगती है उत्तेजना, और वीर्य स्खलन वहीं से ही आरंभ हो जाता है। हाँ, बहुत ही धीरे होता है, स्लो होता है। तो आप अच्छी तरह से जान लें, समझ लें
कि आनंद जो मिलता है अपने ही वीर्य स्खलन की वजह से मिलता है। स्त्री नहीं दे सकती आनंद पुरुष को, ना ही वह पुरुष भी स्त्री को आनंद दे सकता है। केवल आकर्षण होता है और आनंद का तो केंद्र अपने अंदर है। स्वयं ही हो तुम आनंद का केंद्र, दूसरे से आनंद नहीं मिलता। और इसीलिए अपने अंदर झांको, अपने आप को देखो, आप हो क्या, अपने को पहचानो। आप हो पूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम हो पूर्ण। इस सृष्टि का हर अणु हर परमाणु है पूर्ण। यहां अपूर्ण है नहीं कुछ, तुम भी हो पूर्ण। लेकिन बाहर भटक रहे हो सुख के लिए, आनंद के लिए। यह अज्ञानता है। ये है हरिण की तरह की तृष्णा जो जल के लिए रेतों में भटकती रहती है। सुख आनंद बाहर नहीं है, तुम खुद उसका हो केंद्र। सुख को खोजना है तो अंदर खोजो, ध्यान में खोजो, अपने आप में खोजो। बाहर तो भटकाव है। और अगर अनुभूति होती भी है तो क्षणिक होती है, अस्थाई नहीं। अस्थाई सुख, शाश्वत आनंद क्या है, इसको ढूंढना है तो अपने आप को ही जानना होगा।